दोस्तों, ये रणवीर और माही की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 12 है। अगर आप इस कहानी को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए, अभी तक हमने कहानी देखी थी। माही को ऐसा करता देख रणवीर को बहुत तेज़ हंसी आ गई, क्योंकि माही भले ही रणवीर की नकल कर रही थी पर वो खतरनाक लगने की बजाय बहुत ही क्यूट लग रही थी। रणवीर को हंसता देख माही रोवनी सूरत बनाकर बोली, तुम मुझसे डरे क्यों नहीं? जब तुम मुझसे ऐसे बोलते हो तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। रणवीर ने माही को पलटकर अपने नीचे किया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुम कभी रणवीर नहीं बन सकती माही, क्योंकि तुम बहुत ही मासूम हो और तुम्हारी ये मासूमियत मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। कहकर वो माही के होठों को किस करने लगा। किस करने के बाद कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि माही कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो उसे उसका चेहरा देखा। माही सो चुकी थी। उसने माही को सोते हुए बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे उसके फोरहेड पर किस किया और उसके ऊपर से उठ गया। माही ने जो ड्रेस पहन रखी थी उसमें उसे सोने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो कपबोर्ड में अपनी एक ब्लैक शर्ट लेकर आया और उसने रूम की लाइट ऑफ की और माही को ड्रेस उतारकर उसे अपनी शर्ट पहना दी। फिर अपने कपड़े चेंज करके वो भी माही की बगल में आकर लेट गया। माही को अपनी बाहों में भरकर सो गया। इतना हम कल पढ़ चुके थे। अब आगे। उससे पहले लाइक कर दीजिए। विंडो से आती हुई सुबह की धूप माही के चेहरे पर पड़ने लगी, जिसकी वजह से उसकी नींद में खलल पड़ने से वो कसमकसाने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे वो जगह कुछ अनजानी सी लगी। उसे लगा कि वो अभी कोई सपना देख रही है, इसीलिए उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद फिर से अपनी आंखें खोली तो उसे अब भी वही जगह नजर आने लगी। पर इस बार वो झटके से उठकर बैठी और बेचैनी से अपने आसपास देखने लगी। ये उसका रूम नहीं था, लेकिन वो इस रूम में पहुंचती थी। ये वही जगह थी जहां कुछ दिन पहले रणवीर उसे ज़बरदस्ती लेकर आया था और जहां उसे फोर्सफुली मैरिज पर पेपर्स पर साइन करवाए थे। इस दिन को याद कर माही के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई। उसने देखा कि उसके सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई है। अब उसका दिमाग खराब होने लगा कि उसकी ड्रेस किसने चेंज की। तभी उसे वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आई। माही समझ गई कि वॉशरूम में रणवीर ही होगा। फिर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं रणवीर ने तो अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि वॉशरूम का गेट ओपन हुआ। रणवीर वाइट टॉवल कमर में लपेटे हुए दूसरी टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आया। रणवीर की परफेक्ट बॉडी और उस पर सिक्स पैक एब्स माही को एक पल को उसे देखते ही रह गई। उसकी ऐसी बॉडी को तो सिर्फ फिल्मों में देखी थी। आज उसे पहली बार रणवीर की इस लुक को देखा था। उसे गीले बालों से टपकता पानी उसके मस्कुलर कंधों से फिसलते हुए उसे और भी हॉट बना रहा था। उसका ये लुक तो कई लड़कियों के दिल को कत्ल करने के लिए काफ़ी था। शायद भी कोई लड़की हो जिसे रणवीर के इस लुक को देखकर उसके दिल की धड़कनें ना बढ़ जाए। रणवीर ने मिरर में से माही को अपने आप को देख लिया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। लेकिन जैसे ही माही की नज़र रणवीर की नज़रों से मिली तो माही ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। अब उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि पता नहीं रणवीर इसके बारे में क्या सोचेगा। आज उसे पहली बार रणवीर को ऐसा देखा था, जिसे देख उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था। थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि रणवीर उसके करीब खड़ा उसे ही देख रहा है। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा और जब उसे देखा कि रणवीर ने अभी भी अपने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, वो अपने हाथ सीने पर बांधे उसे ही देख रहा है, तो उसे जल्दी से अपनी नज़रें वापस नीचे झुका ली और धीरे से कहा, आप ऐसे कैसे मेरे सामने आ सकते हैं? आपको नहीं लगता कि आपको कपड़े पहन लेने चाहिए? माही की बात सुनकर रणवीर उसके पास ही बैठ गया और धीरे से उसकी तरफ झुकने लगा। माही को जब लगा कि रणवीर उसे करीब आ रहा है तो वो घबराई हुई नज़रों से उसे देखने लगी। रणवीर जब उसके करीब आ रहा था तो वो भी पीछे की तरफ झुकती जा रही थी। असल में रणवीर सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ही ये सब कर रहा था। जब माही के पास भी पीछे जाने की जगह नहीं बची तो उसकी पीठ पीछे हैंड स्टैंड से टकराई तो रणवीर ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिका दिए और माही के फेस को गौर से देखने लगा। रणवीर की नज़रों से माही काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसे ब्लैक कैट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। रणवीर ने उसके कान के पास आकर शेडोल टोन में कहा, अगर तुम्हें इतनी ही शर्म आ रही है तो चुपके से मुझे क्यों घूर रही थी? माही को जब लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है तो
उसने जल्दी से रणवीर को धक्का दिया और बेड से कूदकर उतर गई और सफाई देते हुए बोली, मैं नहीं देख रही थी आपको, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। माही शायद ये भूल गई थी कि वो सिर्फ एक शर्ट में ही है, रणवीर के सामने खड़ी है और रणवीर की नज़र उसके गोरे गोरे पैरों को डिजायर भरी नज़रों से घूर रही थी। रणवीर ने जब माही को गोरे गोरे पैरों को देखा तो जो ब्लैक शर्ट में बहुत ही सेक्सी लग रहे थे, तो उसके शरीर में एक हलचल सी महसूस होने लगी। उसका गला सूखने लगा, उसे अपने अंदर एक गर्मी का एहसास होने लगा। उसने मन ही मन कहा, ओ आई वांट दिस राइट नाउ, आई कैन कंट्रोल। वो उठकर माही की तरफ बढ़ने लगा। माही ने जब रणवीर की नज़रों का पीछा किया तो वो जल्दी से शर्ट को नीचे खींचने लगी, लेकिन जब उसके रणवीर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो वह जल्दी से वॉशरूम में घुस गई और डोर को अंदर से बंद कर लिया। रणवीर ने डोर नॉक करते हुए कहा, माही ओपन द डोर। माही अंदर से बोली, नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। रणवीर ने थोड़ा सॉफ्टली कहा, देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक छोटी सी किस के अलावा। माही ने कहा, नहीं नहीं नहीं। रणवीर ने भी कहा, ओके आई एम गोइंग। रणवीर को अच्छे से पता था कि माही को अभी बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि माही जल्दबाजी में अपने कपड़े ले जाना भूल ही गई थी। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वो डोर से दूर हट गया। माही को अंदर जाकर याद आया कि वो अपने कपड़े लाना तो भूल ही गई। उसे अपने नाखून चबाते हुए सोचा, शायद रणवीर चला गया है, एक बार चेक कर लूं और वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर वापस अंदर आ जाऊंगी। उसे धीरे से डोर ओपन किया और अपना सिर बाहर निकालकर इधर उधर देखा। उसे रूम में कोई नजर नहीं आया। फिर उसे एक चैन की सांस ली और धीरे से रूम से बाहर आ गई। अभी वो सोफे से अपने कपड़े उठा ही रही थी कि उसे अपनी कमर पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस हुई। माही झुक समझ गई कि अब वो रणवीर की पकड़ में आ चुकी है। उसे उसके हाथों को मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, वही जो तुम अक्सर मुझे करने से रोकती रहती हो। कहने के साथ ही उसे माही की कमर पर अपनी पकड़ कस दी और उसे सोफे पर गिरा दिया। माही डरी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। उसे सोफे से उठने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिकाकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब तक रणवीर ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, वो अभी फॉर्मल कपड़ों में था। माही ने डरी हुई आवाज़ में कहा, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम परेशान करने का राइट है मेरे पास, रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और फिर उसके नेक को किस करने लगा। और मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तो मैं परेशान कर सकता हूँ, एंड यू कैन स्टॉप माई इवन इफ़ यू वेंट। रणवीर ने लास्ट की लाइन सेडल टोन में कही थी, देखो मुझे घर जाना है, देरी हो रही है, माई ने उसे रोकते हुए कहा। रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी रणवीर का फोन रिंग करने लगा। माही ने एक और बहाना मिल गया था रणवीर को अपने आप से दूर करने का। उसने रणवीर को दूर करते हुए कहा, आपका फ़ोन कब से रिंग कर रहा है, प्लीज़ रिसीव कर लो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो बनता ही है। फ़ोन बार बार रिंग किए जा रहा था। रणवीर ने इरिटेट होकर कहा, आपका फ़ोन रिसीव किया। रणवीर के दूर होते ही माही भागते हुए वॉशरूम में घुस गई। रणवीर ने फ़ोन कान पर लगाते हुए ही माही को भागते हुए देखा और फिर फ़ोन लेकर बाहर बालकनी की तरफ चला गया। रणवीर को पहले ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि फ़ोन की वजह से उसे माही से दूर होना पड़ा था। उसने झलझलाते हुए कहा, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि कुछ देर रुक नहीं सकते थे। पर दूसरी तरफ से बात सुनकर उसे फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और रुद्र का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से जैसे ही रुद्र ने फ़ोन रिसीव किया, रणवीर ने उसे माही को घर छोड़ने का कहा और बाकी की कुछ बात कर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वैसे ही वो माही को किसी ड्राइवर के साथ भी घर भेज सकता था, पर अभी जो सिचुएशन थी उसी हिसाब से वो रुद्र के अलावा किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता था। रणवीर वापस अपने रूम में आया और एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा। डोर अभी भी बंद था। अपने आप ब्लेजर उठाया और रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर में माही शावर लेकर बाहर आई तो उसे रूम में कोई भी नज़र नहीं आया। उसे एक राहत की सांस ली। वो जल्दी से डोर रेडी होकर नीचे आई तो उसे रुद्र को नीचे उसका वेट करते हुए देखा। उसे रणवीर कहीं नज़र नहीं आया। उसे लगा कि रणवीर शायद उसे नाराज़ हो गया है। उसने रुद्र के पास आकर कहा, जीजू आप? हाँ, मैं रणवीर ने मुझे फ़ोन किया था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, वैसे तुम अब ठीक हो? रुद्र ने उससे पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों? माही ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा। रुद्र ने कुछ देर सोचा और फिर बात को टालते हुए कहा, चलो पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हाँ मुझे घर जाना है, पता नहीं चाची जी क्या सोचेंगी। माही ने जल्दी डाइनिंग टेबल की तरफ भागते हुए कहा, अरे कुछ नहीं कहेंगी, सारिका ने उन्हें पहले ही कह दिया है कि तुम उसके साथ ही होटल में रुक गई हो। रुद्र ने भी चेयर पर बैठते हुए कहा, ये तो दी ने अच्छा किया, वरना मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही थी। माही ने जल्दी जल्दी खाते हुए कहा, लेकिन जल्दी खाने के चक्कर में उसके गले में खाना अटक गया और वो खांसने लगी।
रुद्र ने जल्दी से उसे पानी दिया और उसकी पीठ रब करते हुए कहा, आराम से खाओ, तुम्हें जल्दी किस बात की है। माही पानी पी के थोड़ा रिलैक्स हुई और अब वो धीरे धीरे खाने लगी। रुद्र वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। वो माही को देख किसी सोच में गुम था कि तभी माही की आवाज़ से वो अपने सोच में आया। जीजू कहाँ खो गए? माही ने उसे फेस के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा। रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, कहीं नहीं। फिर कुछ देर रुककर, अच्छा माही, मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम उसका सही जवाब दोगी ना? पूछो ना, माही ने खाते हुए कहा। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? रुद्र ने मन में ये सवाल काफ़ी दिनों से था। उसे आज उसे मौका मिल भी गया था तो उसे पूछ लिया। रुद्र का सवाल सुनकर माही ने खाना खाते हाथ रुक गए। उसे एक नज़र रुद्र की तरफ देखा और फिर नज़र झुकाकर बोली, कभी कभी कुछ फैसले हमें अपनों की खुशी के लिए लेने पड़ते हैं और मेरे बाबा इस शादी से खुश हैं तो मैं भी उसी की खुशी में खुश हूँ। कहते हुए माही के फेस पर एक फीकी सी स्माइल थी। तो तुम ये सिर्फ अपने बाबा की खुशी के लिए कर रही हो? रुद्र ने पूछा। माही ने सिर हिलाते हुए कहा। क्यों, तुम्हारे दिल में रणवीर के लिए जरा सी भी फीलिंग नहीं है? रुद्र ने पूछा। रुद्र की इस बात का माही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रुद्र को कैसे बताती कि रणवीर ने तो बहुत पहले ही उसे जबरदस्ती मैरिज पेपर पर साइन करवा लिए। हालांकि वो नहीं जानती थी कि रुद्र को इस बारे में सब कुछ पता है। माही को कुछ ना बोला देख रुद्र ने उसे आगे कुछ नहीं पूछा। शायद कहीं ना कहीं वो उसका जवाब समझ गया था। फिर उसने फिर प्यार से कहा, माही, भले ही रणवीर का भाई हूँ, लेकिन कभी भी इन द फ्यूचर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकती हो। जैसे मेरे लिए रूही है वैसे ही तुम हो। रुद्र की बात सुनकर माही के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर में ही दोनों नाश्ता करके वहां से निकल गए। रुद्र ने माही को घर छोड़ दिया। एक पुरानी फैक्ट्री में एक लड़का करीब 23-24 साल का घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसे बहुत टॉर्चर किया गया है। उसके सामने ही रणवीर एक चेयर पर एक पैर पर पैर रखे किसी किंग की तरह बैठा था। उसके हाथ पैर खून लगा हुआ था, पर वो खून रणवीर का नहीं बल्कि सामने बैठे हुए लड़के का था जो बहुत बुरी हालत में बैठा हुआ था। जाहिर है उसे ये हालत रणवीर ने ही की है। रणवीर के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी खतरनाक एक्सप्रेशन थे जिसे देखकर कोई भी अंदर तक कांप जाए। रणवीर ने बॉडीगार्ड के सामने हाथ से कुछ इशारा किया तो पास में खड़े बॉडीगार्ड ने उसका हाथ में खंजर दे दिया। रणवीर चेयर से खड़ा होकर उस लड़के के करीब गया और पंजों के बल उसके पास बैठ गया। फिर अपना एक हाथ घुटनों पर टिका कर दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़ उसका झुका हुआ चेहरा अपनी सामने किया। रणवीर को गुस्से से लाल आंखें देख वो लड़का कांपने लगा। इसने इतने डरते हुए कहा, मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब मुझे जाने दो। तुम्हें ये तो बता या ही नहीं कि ये फ़ोटो तुमने किसे सेंड की। देख, अगर बता देगा तो मैं तुम्हें तड़पाऊंगा नहीं। चल अब जल्दी से बोल, किसके कहने पर तू फोटो क्लिक कर रहा था? रणवीर ने दांत पीसते हुए कहा। किसी के लिए नहीं, लड़के ने अपनी बात दोहराई। किसी के लिए नहीं? हाँ, रणवीर ने कहने के साथ ही उसके एक हाथ पर जोर से वार किया। लड़के की दर्दनाक चीख इस सुनसान जगह गूंज गई। वो लड़का दर्द से तड़प उठा और गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। रणवीर ने अब खंजर को की नोक उसके कंधे पर रखी और उसे धीरे धीरे पुश करते हुए कहा, हाँ तो बता, किसके लिए काम कर रहा था? रणवीर इस समय किसी साइको की तरह लग रहा था जिसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सच कह रहा हूँ। अभी वो लड़का अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि रणवीर ने एक और बार उसके कंधे पर कर दिया। वो लड़का दर्द से तड़प उठा। अब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने दर्द से तड़पते हुए कहा, विक्रम चौहान के लिए। वो काफ़ी वक्त से उस लड़की को ढूंढ रहा है, क्योंकि ये मैं नहीं जानता, बस मुझे उसका पता लगाने के लिए ही कहा था। विक्रम चौहान कौन है ये? रणवीर ने उसे गले पर खंजर रखते हुए पूछा। वो एक क्रिमिनल है जो कई इलीगल काम करता है। उसका काम लड़कियों की खरीद फरोश है। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं जानता, उस लड़के ने दर्द भरी आवाज़ में कहा और चुप हो गया। रणवीर ने एक जलती हुई नज़र उस लड़के पर डाली और आखिरी वार करते हुए उसके गले पर खंजर चला दिया। इसके साथ ही उसका चेहरा खून के छींटों से लाल हो गया। वो लड़का बेजान ही एक तरह लुढ़क गया। रणवीर खड़ा हुआ, खंजर की धार पर अपना हाथ चलाते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तड़पाऊंगा नहीं। ये नहीं कहा था कि मारूंगा नहीं। कहने के साथ ही उसे फेस पर एक टेबल वाली हंसी आ गई। विक्रम चौहान, तुझसे तो बहुत जल्दी मिलूंगा मैं, और वादा है तुमसे कि तुमसे पहले मेरी पहली मुलाकात तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अभी तेरा
अभी तक उसके चेहरे पर जो हंसी थी वो खतरनाक एक्सप्रेशन में बदल गई थी। दोस्तों इसी के साथ इस स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज हम थोड़ी छोटी स्टोरी बना पाए हैं क्योंकि थोड़े बिजी थे, इसीलिए प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।